So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the questions, right? हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट, पोर्टफोलियो के। अब समझो, देखो इधर जो है पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है, जैसे कि सिंगल स्टॉक, एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है, राइट, एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है। तब देखो कैसे निकलेगा ये, इसका रिस्क और रिटर्न निकाल रहे हैं, उसका रिस्क और रिटर्न निकाल रहे, कैसे निकलेगा? डिपेंड, पास डेटा दिख रखा है, फ्यूचर डेटा दिख रखा है। पास डेटा दिख रखा है तो एनुअल रिटर्न डिवाइड बाय एन, जितने भी 5 साल में जितने भी एनुअल रिटर्न है डिवाइड बाय एन कर दो। तो देखो, और फ्यूचर है तो परसेंटेज में आएगा रिटर्न, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, फिर टोटल कर लो। मतलब कि इसका स्टार मार्क के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एनुअल रिटर्न कैसे निकलेगा। भाई आपका प्राइस में चेंज होता है, प्लस आपको डिविडेंड मिलता है और डिवाइड बाय बिगिनिंग की प्राइस होती है। इस तरीके से आप रिटर्न निकालते हो। अब ये जो एनुअल रिटर्न है ना, क्या लिखा हुआ है इधर, एनुअल रिटर्न जो है परसेंटेज में आना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये अपन जो मिटा देते गलती से, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही हैं कि एनुअल रिटर्न जो है परसेंटेज में लेना, मतलब कि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन समझेंगे कि एनुअल रिटर्न परसेंटेज में लेना, राइट। अब देखो ये एनुअल रिटर्न है, मतलब चेंज इन प्राइस और इनकम, और करंट इनकम की लेना, हाँ पुरानी इनकम पुरानी मत लेना, और बिगिनिंग की प्राइस से डिवाइड करना। इस पर अपन अपना क्वेश्चन अपन करेंगे। ये तो क्या रिटर्न, अब ये भाई आपका रिटर्न आ गया, मतलब एक तरीके से आपका एक्स बार आ गया। वो भी आपने पास रिटर्न निकाला, तो जितना ही पास डेटा है उसका हिसाब से आपने पास रिटर्न निकाला, फिर पास रिटर्न का टोटल करा आपने, टोटल डिवाइड बाय एन कर दिया, ये हो गया। अब देखो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर में कैसे निकलेगा। फ्यूचर में पास डेटा तो नहीं देख रखा है, तो डिवाइड बाय एन तो करने से उधर प्रोबेबिलिटी देख रखी है। तो हर साल का जो आ जाएगा ना, उसको एन से डिवाइड, टोटल करके एन से डिवाइड करने की जगह हर साल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, उस तरीके से आएगा। और उधर भी ना चीज़ें जो है रिटर्न में परसेंटेज में रहती है, राइट। तो पहले मैं ये बता दूंगा, फिर देखो, फिर आपका जब ये एक्स बार आ जाएगा ना, एक्स बार आ जाएगा ना आपका एक्स तो रिटर्न है ना, आपका एक्स रिटर्न है, वो जो आप ये निकाल रहे हो ये एक्स बार है, फिर एक्स माइनस एक्स बार करना, राइट, और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना। तो फिर उसको समेशन करना और उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब यही अगर जो है फ्यूचर वैल्यू होती तो उधर तो पी देख रखा है, एक्स देख रखा है, तो जो है ठीक है। अब देखो समझो, देखो अब क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार, आपको ईयर्स देख रखा है पास में, तो राइट एक्स देख रखा है, राइट, एक्स तो रिटर्न है, वो कुछ कभी नहीं देख रखा, तो आप तो परसेंटेज में निकालोगे। अभी मैंने बोला ना रिटर्न निकालने का, ठीक है। ये तो चलो एनुअल रिटर्न, यही तो एक्स है, तो ये निकालने के लिए अपने को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये ऑलवेज इन परसेंटेज होना चाहिए, राइट। या बढ़िया आप निकालते हो, ठीक है। पहले आप वर्किंग नोट में पूरा हर एक साल का कैलकुलेट करो, फिर हर साल को ऊपर लिखो, फिर डिवाइड बाय एन करो, फिर एक्स बार आएगा, उस एक्स बार को लिखो, राइट, फिर एक्स माइनस एक्स बार को लिखा, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके जो है उसका समीशन करो, तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट करो। इस तरीके से पास्ट का हो जाएगा। रही बात फ्यूचर की, आपको यस तो नहीं देख रखा है, आपको पी देख रखा है, एक्स देख रखा है, तो आप ऐसे में पी एक्स निकालो, पी एक्स से आप एक्स बार निकालो, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करोगे, तो उसको पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना, फिर समीशन हो जाएगा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो अंडर रूट करना, राइट। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन, जब जैसे आपको पास डेटा दिख रखे, ये पास डेटा कैसे समझ में आया, लास्ट फ्यू ईयर्स। तो देखो ये एनुअल रिटर्न, ये सब अपने को निकालना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे देख रखा है, राइट। अब मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप देखो तो ये हमको परसेंटेज में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, भाई चेंज इन प्राइस निकालो। तो ईयर 0 से ईयर 1, ईयर 0 लो ही मत, चेंज इन प्राइस हुआ 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये के बाद 1.75, ठीक है, करंट ईयर का इनकम, राइट। वो लिखा हुआ है कि करंट ईयर की इनकम लेना, Y0 का मत लेना। तो 10 + 1.75 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो आपने पहले साल का परसेंटेज निकाला, 10 + 1.75 डिवाइड बाय 30 दूसरे साल का। अब दूसरे साल में देखो 8 + 2.50, 8 + 2.50। अब डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड एक साल पहले से करोगे कि बेस से करोगे, बेस चेंज होता रहेगा। क्या लिखा हुआ है, बेस चेंज होता रहेगा, समझे। तो डिवाइड बाय 20 कर देना इसको, राइट। चलो निकाल एक बार इसका कि 8 प्लस ये 2.5 करंट का डिवाइड बाय 20, ये 52.5, हाँ राइट, ये हुआ ना। पहले आपने सब परसेंटेज में निकाल लिया, इसमें इसकी भी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई कि आपने परसेंटेज में निकाली। फिर क्या किया इसने, टोटल करा परसेंटेज का, देखो ये टोटल कर दिया इसने, टोटल करके डिवाइड बाय एन कर दो, 183.5 डिवाइड बाय एन कर दो, तो 36.7 आ जाएगा, राइट। वो बात इधर ही ख़त्म हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। अब ये तो पास डेटा का है, अब ऐसे फ्यूचर के तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, पर ठीक है। अगर जो भी होता, हमने एक्स निकाल लिया था, राइट,
ये एक्स सबका निकाल लिया था, हमने एक्स बार भी निकाल लिया था। अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, हम समेशन करेंगे, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट करेंगे, राइट। और यही जो है पी दे के रखा है और एक्स दे के रखा है, एक्स तो निकाल लेंगे, पी भी निकाल लेंगे, तो पी एक्स आ जाएगा, राइट। तो लगे हाथ उधर ही पी एक्स निकाल लेना, और पी एक्स जो है आपका, पी एक्स जो है उससे एक्स बार आ जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना, अंडर रूट पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इस तरीके से होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर नहीं देख लिया, याद रखना कि एक्स उधर भी जो है परसेंटेज में आएगा, ठीक है। ये देखो हर एक चीज़ देखना है। क्वेश्चन बोले एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना, तो ठीक है हम रिस्क तो निकाल लेंगे। क्वेश्चन बोले वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न निकालना, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एफ डी, राइट। ये भी वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ही है, ये रिटर्न के थ्रू ही आप रिस्क निकाल रहे हो, तो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एफ डी, राइट। फिर रिटर्न जो है वो प्राइस नहीं होना चाहिए, रिटर्न प्राइस और रिटर्न परसेंटेज में होना चाहिए, प्राइस भी नहीं होना चाहिए, रिटर्न अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए, रिटर्न परसेंटेज में होना चाहिए, वो भी अपन ने देखा, राइट। ये इंपॉर्टेंट लेसन था, हम समझ गए। चलो ये क्वेश्चन देखो एक्स फाइनेंस कंपनी हैज़ ऑफर्ड द बाय बैक ऑफ डिवेंचर, वो ये बोल रहा है कि हम डिवेंचर को बाय बैक कर रहे हैं। बाय बैक कितने पे कर रहे हैं? फेस वैल्यू पे कर रहे हैं, बाय बैक डिवेंचर कर रहे हैं फेस वैल्यू पे, ठीक है। इंटरेस्ट 10%, ER 12%। अब देखो इंटरेस्ट है 10%, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट है 12%। देखो समझो, एक फाइनेंस कंपनी है, उसने ऑफ़र करा कि यार बाय बैक हम कर रहे हैं, राइट। तो एक वो तो फाइनेंस कंपनी ना, वो ऑलरेडी बाय बैक करने का, इंटरेस्ट 10% है, एक्सपेक्टेड 12%। तो अब इन्वेस्टर हूँ ना मैंने पैसा लगा के रखा था, एक्सपेक्टेड है 12, राइट, पर मिल कितना रहा है 10, मेरे को एक्सपेक्टेड है 12, मिल कितना रहा है 10, तो फिर एक्सपेक्टेड है 12, मिल कितना रहा है 10, बाय बैक कर लो, क्यों यार ले लो डिवेंचर ले लो, ठीक है। तो हमने एक बाय बैक वाला पोर्शन समझा। अब देखो समझो तीसरा, जब अपन सारी सिचुएशन समझ गए, राइट, कैसे निकालते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर ने परचेस करा $1000 म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर ने परचेस किया $1000 के शेयर, इन्वेस्टर परचेस $1000 ऑफ ए म्यूचुअल फंड शेयर, फंड के टोटल रिटर्न ओवर 3 ईयर पीरियड ये थे। अब वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर पीरियड निकालो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, द मीन एनुअल रिटर्न। देखो अब देखो समझो कि क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर ने परचेस $1000, उसके टोटल रिटर्न ऐसे थे, और 3 साल बाद की वैल्यू निकालते। तो हम क्या करेंगे, हम तो तीनों को ऐड करेंगे, और देखो उसको ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे करना है 1000 इंटू 1.05, फिर 1.08 नहीं 0.92 इंटू 1.12, इस तरीके से करना। तो एंडिंग में वैल्यू आ जाएगी 1081, कि जो है 81.92, जो भी परसेंटेज आया 8.1, राइट। इसको 3 से डिवाइड करना, 8.192 उसको 3 से डिवाइड करना। फिर द मीन एनुअल रिटर्न, एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो जो है हमने निकाल लिया, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। इनफैक्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी नहीं, 3 साल का था, हमने फिर एनुअल रिटर्न निकाला, फिर एक मीन एनुअल 5 माइनस 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 कर देना मीन एनुअल में, तो 3, मीन एनुअल में तो सिर्फ एरिथमेटिक मीन हो रहा है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ये वो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाओ जहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5% है। क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाओ, एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या है 7.5%, क्योंकि वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाओ जहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5% है, तो ठीक है। तो एफिशिएंट देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, पर ये तो क्या ही हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऐसा है RF प्लस RM माइनस RF स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, RF माइनस RF स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अभी अपन ने पोर्टफोलियो की तो बातें नहीं करी, पर देखो हम रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, हमको आ गया है। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऐसा निकलता है कि RF प्लस RM माइनस RF, ठीक है, RF प्लस RM माइनस RF स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो, राइट। तो इधर अपन ने स्टॉक देखा, इधर अपन ने जो है स्टॉक में एक अपन ने एनुअल रिटर्न देखा, फिर हमने जो है एनुअल रिटर्न के बाद कैसे निकालते हैं रिस्क, जिसका फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन वो डिवाइड बाय एन, राइट। और वो होता है तो पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एन अंडर रूट, है ना। एक्स जो है वो परसेंटेज में होना चाहिए, और ये तो निकाल दिया,
और कैसे निकलता है वो भी हमको पता है। क्वेश्चन में देख रखते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, जैसे इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर उसका एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ना 106 है। इसमें जो है कम डिवेंचर है, डिवेंचर इसमें इंक्लूड है 6 रुपये का विद 10% इंटरेस्ट। तो देखो ये आप वैल्यू लोगे तो 100 आएगी और उसका जो है शेयर वैल्यू 100 रहेगी। चलो ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ये अपन ने देखे मीन एफिशिएंट पोर्टफोलियो आ गया। देखो ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो आया, देखो ये आया 28 क्वेश्चन जिसमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो पूछ। तो ठीक है ना, अपन देख भी लेते हैं। आपको पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा ये समझ में आ गया, आपको एक्स समझ में आ गया, राइट। आपको रिस्क निकालते समझ में आ गया, राइट। एक्स बार भी आ गया आपको। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एफ बोले तो वो भी आ गया आपको समझ में। शेयर में से वो डिवेंचर माइनस करते तो 100 रुपये हो गया, जैसे अपन ने नीचे समझा था, राइट। बेस ईयर चेंज होता रहेगा, ये भी हम समझ गए थे। पर हाँ, वो फ्यूचर डे में बेस ईयर चेंज नहीं हो रहा था, राइट। इधर जो है पास्ट में बेस ईयर चेंज होता रहेगा, फ्यूचर वाले में आपके क्वेश्चन में देखना बेस ईयर में चेंज नहीं होगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 12 है, यू 10% मिल रहा है, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाय बैक कर लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 20 है, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ़ रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट पोर्टफोलियो। देखो इधर आप पोर्टफोलियो लिख ही लेना, ठीक है। और देखो रेट ऑफ रिटर्न, राइट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, या तो ऐसा लिखो रिटर्न पोर्टफोलियो का, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मार्केट पोर्टफोलियो बोले तो मार्केट मानूँ कि पोर्टफोलियो मानूँ, राइट। पर जो भी है वो रिटर्न है 8% और 6% रिस्पेक्टिवली, रिस्क भी 6% रिस्पेक्टिवली। RF है, RF 5% है। आपको तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो निकालना है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5% हो। अब कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न? तो देखो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 हो। तो इसका अपन ने देखा था किस तरीके से बनाना है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे बनेगा कि RF 7.5 इक्वल टू, राइट, RF, ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब देखो RF है अपना 7.5 इक्वल टू RF है 5 प्लस RM माइनस RM क्या है? RM तो मार्केट रिटर्न होता है, वो तो मार्केट रिटर्न होता है ना। तो देखो अब कैसे निकालना, विच प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिटर्न ना। अभी तो समझो इसकी इक्वेशन अलग है, वो क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू, तो कुछ सिक्योरिटीज़ X जो होगी उसका रिटर्न होगा RF, कुछ होगा 1 माइनस X उसका होगा RM। तो X होगी उसका RF होगा, तो RF है 5, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 प्लस 1 माइनस एक्स कुछ है और RM है उसका, RM कितना, RM, राइट, उसका मार्केट रिटर्न होगा वो है 8, राइट। अब करो, अब X क्या आएगा आपके इस तरीके से, तो 7.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाय 3, ये 0.16666 जो भी है। तो ये X है, RF है 0.16666, राइट, मतलब कि RF वाले में 0.1666 और अपना जो RM है उसमें जो है 1 माइनस 0.16666 मतलब 8.83, राइट। मतलब कि RF सिक्योरिटी है 0.16, RM सिक्योरिटी है 0.83, या अपन बोले 0.17, 0.1666 और 8333, राइट, ये आ गया। तो ए से निकलता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का ऐसा है फॉर्मूला, राइट। ये तो जो है ये पर्टिकुलर रिस्क का है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये अपन ने निकाला, ठीक है, ये चलो हो गया। तो इसको भी लिख लो, ये अलग है, राइट, ठीक है। तो ये है, ये हमारा, तो हमने लिख लिया उसको। अब दूसरा कैलकुलेट रिस्क। अब रिस्क कैसे निकालेंगे? अब देखो समझो भाई, आपने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जिसका अगर रिटर्न निकालना हो ना मेरे को, तो उसमें 0.1666% जो है वो है RF की, 0.8333 है वो है RM की सिक्योरिटी, राइट। तो बीटा प्रपोर्शन कर देता हूँ मैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अब इधर स्टैंडर्ड डेविएशन तो 6 दे के रखा है,
तो अगर 0.83 अगर 0.833333 करूँ इंटू 6 करूँ तो 5 हो जाता है। तो अब इधर देखो यूज़ वेट्स हियर, तो देखो ये रिस्क निकला आपका, ये 5 आ गया था आपका रिस्क, वेट्स यूज़ करके आपका रिस्क आ गया 5। देखो रिस्क निकालना हो तो हमको RF और RM के वेट्स जो अब हम अब उससे निकालेंगे वो कर लेना। चलो ये तो हो गया, चलो ठीक है। तो एक RF का आ गया, एक RM का आ गया। फिर बोलते हैं सपोज अगर X को इफ़ है 1 लाख, 1 लाख का पर्सनल फंड है, उसको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है। लो तो रिस्क का पोर्टफोलियो क्या होगा? अरे भाई तेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है तो कैसे निकाले 10 में, तो वो X सिक्योरिटीज़ RF में लगाएगा, 1 - X सिक्योरिटीज़ तो RM वाली में लगाएगा। ले देखे कुछ भी कर तू 10 तो अचीव होगा नहीं, क्योंकि RF की है RF का चलो मैक्सिमम रिटर्न ही कितना है, मैक्सिमम रिटर्न ही 8 है, कैसे करेगा आप समझो भाई। 10% कमाना उसको, और चलो हमने X RM में लगाया, चलो ठीक है 10% है, X RF में लगाया। अब और RF की कितनी है 5, तो हो गया 5। RM में कितना है 8, तो 5 हो गया। 10 = 5 + 8 और X × RM, तो RM कितना है आपका 8X, ये हो गया कि 10 = 5x है ना, +8 - 8x, ये परसेंटेज में, राइट। अभी अपन X से वेट निकालेंगे, तो अपन निकाल लो वेट निकालना हो तो X होता है क्या है, X क्या है, X आ रहा है आपका -0.666। तो ऐसे केस में 1 - X तो कायदे से 1 + 666 होगा, तब जाके 1 होगा, तब जाके वेट्स पूरे 1 होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ऊपर से आपको बोरो करना है। तो एक तरीके से अगर वेट्स 1 होते हैं मतलब 100% होते तो इस तरीके से 66.6% आपको बोरो करना है, बोरो करोगे जिसका इंटरेस्ट है @5%। और तो फिर कितना 66% जो है, राइट। तो जब आपका 1 लाख है ना, 1 लाख बात उसकी कर रहे हैं ना, तो 1 लाख का 66.66% बोरो, 1 लाख का 66.66% बोरो करोगे, 66670 हम बोरो करेंगे, और फिर वो इन्वेस्ट करना, तो 166,670 इस तरीके से होगा। फिर आप रिटर्न निकालो देखो अब आपके पास तो बोरो करा और आपके पास ये पूरा फंड है, राइट। अब ये जो पूरा का पूरा पैसा है ना, आपको तो कुछ लगाना नहीं है RF में, ऊपर से RF में बोरो करके आपको लगाना है, तो करो। या तो इनफैक्ट ये तो वही बात होगी ना, 1.66 को जो है पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न क्या है मार्केट का, 1.66 × 8 13.28, राइट। ये दिख रहेगा, ये दिख जाएगा ना, तो करना ही क्या ज़रूरत, 1.6666 जो भी है इसको आपने अगर जो है पोर्टफोलियो के रिटर्न से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 किया, तो ये हो जाएगा कितना 13.3333 आ जाएगा RM का रिटर्न पर। 0.666 आपने बोरो भी तो क्या है, एक तो माइनस कर दो, 3.333 माइनस कर दो, जा जाएगा 10% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेट्स कुछ इस तरीके से होंगे, क्या आप तो निकाल सकते हो, कुछ तो खास नहीं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कोवेरियंस ने बोला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है SD बाय रिस्क, ठीक है, SD बाय रिटर्न, राइट। जितना कम हो उतना अच्छा। चलो अपन ने निकाल दिया। अब देखो ये आपने पोर्टफोलियो का रिस्क, तो चलो ठीक है, पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो A+B का होल स्क्वायर उससे निकलता है, राइट। कि पोर्टफोलियो में बहुत वेट्स होते हैं ना, तो A+B का होल स्क्वायर किस तरीके से A+B का होल स्क्वायर बताया, तो वेट ऑफ A इंटू वन सेकेंड रिटर्न निकालना, तो रिटर्न तो हम प्रपोर्शन से निकाल लेंगे बहुत तरीके से, सही तरीके से, पर रिस्क ऐसा नहीं निकलता। रिस्क के लिए तो आपको लगाना ही पड़ता है। तो वेट ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, तो वेट ऑफ A का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस वेट ऑफ B का होल स्क्वायर इस टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ A वेट ऑफ B स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन क्या है, दो स्टॉक के बीच में। तब कोरिलेशन की बात है तो वो देख लेते हैं। देखो
को रिलेशन डिनोट होता है आस्क से, आर से, राइट। तो को रिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू को वेरियंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई आप सीख चुके हो, राइट। जो स्टॉक का निकाल लोगे, पर को वेरियंस का ये भी तो निकालो, एक और फॉर्मूला ये टोटल पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो जो आप निकालते हो ना रिस्क वाला, उसमें ये एक कॉलम अटैच करके आप कोवेरियंस भी निकाल सकते हो, पता है। उधर भी वो पास डेटा और फ्यूचर डेटा वाला कंसेप्ट है, पर आप निकाल सकते हो। तो पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हो गया, और एक होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन। पास डेटा है तो एन से डिवाइड करोगे, और एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इनका समेशन, राइट। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो को रिलेशन आ गया अपना, को रिलेशन आ गया, राइट। उसके लिए कोवेरियंस जानना जरूरी है। कोवेरियंस अपन ने जो है देखो, कोवेरियंस पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन, और कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये कोरिलेशन आएगा। ये कोरिलेशन काहे के लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आप जो है पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सको। अब कोरिलेशन जो है -1 to 1 में आता है, और आप देखना बहुत सारी चीज़ें आपको इससे, मतलब कि आप जब रिस्क को रिटर्न कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, आप सब कैलकुलेट कर लोगे। तो ये रिस्क का पोर्टफोलियो हो गया। इंपॉर्टेंट ये है देखो, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो भाई मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर। वेट्स डेसिमल में लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन फिगर्स में लेंगे, वेट्स डेसिमल में लेना। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आया, और वेट्स तो जो है टोटल वेट 1 होना चाहिए। अपन ऐसा सोचो 100%, देखो या तो 1 होना चाहिए, या तो मैं बोलूँ 100% होना चाहिए। तो हम डेसिमल में बोलते हैं ना 1 होना चाहिए टोटल वेट्स, मतलब डेसिमल सब मिला के 1 होना चाहिए। ये पूरा फॉर्मूला उसका। तो देखो कोवेरियंस का, देखो मैंने आपको बोला फॉर्मूला पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ये कोई स्क्वायर होल स्क्वायर ये सब नहीं करना। और एक होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कब अपॉन में एन। और एक को रिलेशन से निकल जाता है कि को रिलेशन दो स्टॉक का इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये निकलता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। को रिलेशन जो है कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन भी बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होता है, अपन पढ़ चुके वो। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और एक होता है कोवेरियंस, राइट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अपन देख चुके हैं, कोवेरियंस अपन देखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इस तरीके से होगा। वेट्स को डेसिमल में लेना। इम्पॉर्टेंट ये है कि वही जब आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला इसका क्या होता है, जब आप ये लिखो तो उसके बाद ना 2AB करो, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, और को रिलेशन। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है ना, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, ये जो है आप ये नहीं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है ना, इसको आप बोल दो कोवेरियंस। मतलब समझो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस, ये हो गया, राइट। ठीक है, तो आपने निकाला। देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोवेरियंस जो हमने कर लिया, राइट, वो को रिलेशन हमने जो समझा। अब देखो अगर को रिलेशन पॉजिटिव रहा, राइट, ये अपन इसको ही देखेंगे नहीं इधर, को रिलेशन पॉजिटिव रहा, मतलब कि अगर को रिलेशन पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, ये हो जाएगा। को रिलेशन अगर नेगेटिव रहा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट ऑफ बी। पर देखो को रिलेशन का नेगेटिव होना
कि मैंने बोला कि कोरिलेशन -1 है, तो रिस्क रिडक्शन तो होगा, पता है राइट, ये होगा। पर रिस्क को 0 पे लाने के लिए कोरिलेशन का -1 तो होना ज़रूरी है ही, प्लस वेट्स भी आपके ऑप्टिमल होने चाहिए, तब जाके जो है रिस्क आप 0 पे ला सकते हो। क्या बोला मैंने, कोरिलेशन तो -1 चलो ठीक है, वेट्स भी होने चाहिए एडिक्वेट, ताकि आप जो है रिस्क 0 पे ला सको। और वो लाने के लिए आपको जो है बाकायदा वेट्स प्रॉपर होने चाहिए। अब ऑप्टिमल वेट्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ ए इक्वल टू दूसरे का वेट, दूसरे का एस डी डिवाइड बाय दोनों का एस डी। इस वेट से आप निकाल लोगे तो इसको बोलते हैं ज़ीरो रिस्क पोर्टफोलियो। तो अपन ने रिस्क देखा, रिस्क से कोरिलेशन देखा, कोरिलेशन से कोवेरियंस देखा, फिर रिस्क के फॉर्मूले में कोवेरियंस पुट किया, फिर मैंने कोरिलेशन बताया कि +1 होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोरिलेशन बताया -1 होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, और कोरिलेशन -1 के साथ अगर ऑप्टिमल वेट्स होंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ये सब हमने पढ़ा, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, राइट, चिंता मत करो, क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। कुछ चीज़ याद रखने की, जैसे मार्केट पोर्टफोलियो बोल के रखा है, मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो आप मार्केट ही समझो, राइट। जैसे कि मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न देखो, कुछ होती है RF सिक्योरिटीज़, कुछ होती है RM सिक्योरिटीज़। देखो अब ये क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप निकालते हो, ये जब आप अंडर रूट कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो है, इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। और वेरिएंस जो है वो वोलेटिलिटी नहीं होती। नोट करना, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो अलग होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट अलग होता है। पर अगर मार्केट पोर्टफोलियो बोले तो मार्केट ही समझो, राइट। पोर्टफोलियो में RF सिक्योरिटीज़ रहती है और RM सिक्योरिटीज़ रहती है। तो RF सिक्योरिटीज़ और RM सिक्योरिटीज़ रहती है तो रिस्क फ्री के अपने रिस्क को रिटर्न होते हैं, रिस्क तो रहता ही नहीं। RM सिक्योरिटीज़ के अपने रिस्क को रिटर्न होते हैं। पोर्टफोलियो इनका जो है पूरा मिक्स रहता है। अब जब मिक्स रहता है तो इनका रिस्क एंड रिटर्न अलग होता है। ये तो पता है हमको कि जितना कम कोरिलेशन होगा उतना कम रिस्क होगा। R-1 होगा तो सबसे कम रिस्क होगा। पर पॉइंट ये है कि अगर ऑप्टिमल वेट्स हो ना तो ज़ीरो रिस्क हो जाता है। और ऑप्टिमल के लिए ही जो है दूसरे का एस डी डिवाइड बाय दोनों का एस डी हम कर रहे हैं। देखो आप समझो क्या बोल रहे हैं, विथ वेट ऑफ 125% इन मार्केट पोर्टफोलियो। रहता है ना कभी कभी कि आप कितना वेट्स इन्वेस्ट करोगे RF में। मैंने बोला RF में 60%, RM में 40%। सपोज करो अपना आंसर ये है 0.6 और 0.4। कभी कभी आ जाता है, देखो टोटल तो अपना वेट्स 1 होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इंसान को ना औकात से आधी रिटर्न चाहिए। RF 6 है, RM 8 है, इंसान को चाहिए 10% रिटर्न, जो अभी अपन ने देखा था। तो भैया क्या करें ऐसे केस में, है ना। तो ऐसे केस में अपन करें क्या, तो ऐसी सिचुएशन आप देखो वेट्स बढ़ जाएंगे। आप RF में तो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। RF से इनफैक्ट आपको बोरो करने पड़ेंगे, और जितना बोरो करोगे उतना उधर से वेट बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर विथ वेट ऑफ 125% मार्केट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोरो फॉर अमाउंट इक्वल टू 25% एट RF। वो अभी अपन देखेंगे, वो अपन देख चुके हैं वैसे तो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि समझो क्वेश्चन में बोल के रखे, आपने कोई रिस्क के लिए वेट्स निकालने पड़ते हैं ना। अगर आप देखो A और B, वेट ऑफ A, वेट ऑफ B, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B, कोरिलेशन देके रखा है। इसमें तो पूरा खेल हो जाता अपना। अब वेट 1.25% है मार्केट पोर्टफोलियो में, तो वेट अपना हो गया 1.25। ये मार्केट इन्वेस्टर बोरो करता है तो -0.25, इसने RF से बोरो करा। RF में तो एक भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना, वो तो बोरो कर रहा है पैसा। जो आपका टोटल फंड है ना उसका 0.25%, उसका 0.25 वो और बोरो कर रहा है। तो आपका जो फंड है, फंड बोरो करके लेकर आया, और वो फंड जैसा अपन ने करा था वो 66670 जो है वो उतना का उतना पैसा लग रहा है मार्केट में। जब वो मार्केट में लग रहा है तो उसका एक रिटर्न आएगा, और वो जो RF में करा है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी, राइट। जब आप देखोगे तो आपका फिर टोटल मैच होगा। तो जब ऐसे पोर्टफोलियो का जब आप रिस्क निकालते हो ना
तो जो अपन रिस्क निकालते हैं, कैसे निकलता है वो रिस्क, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो वेट ऑफ बी अगर अपना आर एफ है तो वेट ऑफ बी तो रहेगा ही नहीं, 2a भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर करो, मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर। इसी तरीके से करो, फिर और क्या बचा। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ओके क्वेश्चन नंबर 28 तो हम कर चुके हैं। अब देखो एक और चीज़ है, इधर वापस वो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेट्स आपके एक से ज़्यादा है, जैसे कि इधर करा था ना 10%, आपको उसको सामने रखो 10% रिटर्न चाहिए, है ना, 10% रिटर्न चाहिए। तो सपोज़ करो कि कुछ सिक्योरिटीज़ है एक्स में, और तो इस तरीके से आपने पूरी इक्वेशन बनेगी। आप एक्स, आपका एक्स अमाउंट आर एफ सिक्योरिटीज़ में वाई अमाउंट ऐसा एक वाई अमाउंट है, एक 1 माइनस वाई है, राइट। तो इस तरीके से जो तो आपको समझ में आएगा क्या 1.66 अपने को आर एम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आर एम वाली सिक्योरिटीज़ में, तब जाके जो है इतना आएगा। तो आप बोरो करोगे, तो आपने 1 लाख का बोरो करा, 66670 आया, फिर वो बोरो करके जो है आपने इन्वेस्ट किया, बोरो करा आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किया तो उसका जो रिटर्न है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर क्या है, रिस्क तो ऐसे में ज़ीरो, रिस्क में तो ऐसे में जो सिर्फ ए स्क्वायर का अंडर रूट ही होता है। अब देखो समझो, ये जो बोल रहे ना रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालो, ये सब करो। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वेट कितना है आपका 1.66, राइट। तो 1.66 का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का 6 का स्क्वायर, तो ऐसे करोगे ना, ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। ज़बरदस्ती का इतना करके रखा है, ए स्क्वायर का ही अंडर रूट करो, जो अपन ने बोल के रखा था क्या, ये इधर हैंस ए स्क्वायर का ही अंडर रूट करो, राइट। ये वो है, ये वाला तुम लेने दो, ये वाला मत दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर का अंडर रूट। चलो क्या लिखा हुआ है, वेट्स ओपनिंग के एक्स तो अपन रिटर्न परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो अपन निकालेंगे, राइट। और वेट्स ओपनिंग के ईयर वाइज नहीं, इन्वेस्टमेंट वाइज ये देख लेते हैं, और फिर जो है ये समझते ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 90 है, एक 90 क्वेश्चन को करते हैं। देखो समझो, इन्फॉर्मेशन पिंक और जिंक का देख रहे हैं, पिंक और जिंक मार्केट 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसा देख रखा है। एवरेज शेयर प्राइस और DPS देख रखा है। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो मेरे को रिटर्न निकालना हो तो परसेंटेज में निकलेगा, तो मैं तो इधर परसेंट में ही निकालूंगा। फिर समझते हैं आगे का। देखो इन्होंने परसेंटेज में निकाला कि नहीं निकाला, अगर निकलेगा तो 279 माइनस 242 डिवाइड बाई 242 इंटू 100। देखो 279 माइनस 242 प्लस 25 डिवाइड बाई 242 इंटू 100, 25.61। 25.61 क्यों नहीं आया, 1 सेकेंड, हाँ वो एक्स आ गया, रिटर्न आ गया, 2001 से चालू करा, ये एक्स आ गया, तो ठीक है टोटल करा उसका फिर डिवाइड बाई 3 करा। तो मैंने आपको बोला था ना, देखो कि हम परसेंटेज में निकालते डिवाइड बाई एन करते, चिंता मत करो, सब आ जाएगा समझ में। अपन ने एक बार किया, राइट, आ गया अपना एक बार समेशन करा एक्स का, डिवाइड बाय एन करा, एक बार आ गया, राइट। चलो एक बार हो गया, तो एक्स माइनस एक्स बार और ईयर है 1 2 3, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी कर लो, समेशन हो जाएगा। फिर समेशन एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट करो, और चलो ठीक है एक्स माइनस एक्स बार भी कर लो, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाला सीन। दूसरे हमारे वाई वाले, ये है मार्केट, राइट। तो यही वाई करके मार्केट है, वाई का भी निकला, उन्होंने भी ऐसे निकाला, इनका भी टोटल निकाला इनने। फिर वाई बार इन्होंने निकाला समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। फिर जो है वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर भी करा, वाई माइनस वाई बार भी किया, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अंडर समेशन करा, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट किया, तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी आया। तो ये स्टॉक का मार्केट है। फिर एक्स माइनस एक्स बार
और वाई माइनस वाई बार भी किया, राइट। अब देखो बीटा वैल्यू इनको चाहिए, तो अब एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन करो तो कोवेरिएंस भी आ जाएगा। मतलब ये रहा स्टॉक, ये है मार्केट, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया इनका एक्स बार, ये रिटर्न आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके, दोनों मिलके कोवेरिएंस भी निकाल चुके। अब बीटा ही तो निकालना है। अब बीटा क्या होता है, बीटा की तरफ घुसे, चलो। बीटा ज़िंदगी में थोड़ा सा लेट ही आता है, पर पोर्टफोलियो में जो है थोड़ा सा जल्दी आ गया। एक चीज़ समझ लेते हैं, कोवेरिएंस और स्टॉक इन मार्केट। बीटा दो स्टॉक का नहीं निकलता, पर यार निकल भी जाता है, वो पर अपन सिचुएशन पढ़ेंगे। बीटा हमेशा स्टॉक और मार्केट का रहता है। को रिलेशन जैसे दो स्टॉक का रहता है ना, ऐसे बीटा है स्टॉक और मार्केट का। जब बीटा स्टॉक और मार्केट का निकलता है तो देखो, तो जो कोवेरिएंस है डिवाइड बाय, जैसे हम बोलते हैं ना, को रिलेशन इक्वल टू कोवेरिएंस इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। मतलब कि सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो ये बीटा, राइट, वो होता है कोवेरिएंस और स्टॉक और मार्केट, राइट, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। यही करते हैं अपन। देखो कोरिलेशन में यही करा होगा। इधर अपन ने दो स्टॉक का समझा था, टू स्टॉक का कोरिलेशन, राइट। बीटा में क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ टू स्टॉक एंड मार्केट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी तो होने से रहा डायरेक्ट वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये होता है सीन। बीटा में कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस कैसे निकलेगा, वो वेरिएंस किसका, तो कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट और वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैंने निकाल लिया है तो वेरिएंस भी निकाल लूँगा, और कोवेरिएंस में निकाल चुका हूँ। इस तरीके से आ जाएगा, राइट। फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी देख लेते क्या है, पोर्टफोलियो रिलेटिव टू मार्केट। ये क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10C, ये देखो अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। बी लिमिटेड एंजॉयज कैश फ्लो एंजॉय कर रहा है एंड टू फाइनेंस फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पैसे चाहिए इसको, इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो किसके, शॉर्ट टर्म इक्विटी के। पोर्टफोलियो में ही 4 कंपनीज हैं, ये डिटेल देख रखी, मार्केट रिटर्न देख रखा है, आरएफ देख रखा है, मार्केट रिटर्न और आरएफ देख रखा है। डेटा के अकॉर्डिंग रिस्क निकालो, रिस्क रिलेटिव टू द मार्केट। अब ये कैसे रिस्क निकालते हैं यार, हाँ समझो। देखो ये इन्वेस्टमेंट है 4, मार्केट वैल्यू निकाल लो, डिविडेंड यील्ड है तो वो भी निकाल लो, वो तो मार्केट वैल्यू पे निकलती है, हर साल का निकाल लिया, हर साल का नहीं हर सिक्योरिटी का। अब प्रपोर्शन निकाल लो, तो इन्होंने क्या किया, मार्केट वैल्यू डिविडेंड और मार्केट वैल्यू के प्रपोर्शन में कंपोजिशन, बीटा भी है। देखो बीटा इंटू वेट्स करो, बीटा इंटू कंपोजिशन करो तो आपका जो है टोटल बीटा देगा, जो हो गया हमारा। अब देखो आपने एक वेटेड बीटा निकाल लिया, राइट। अब देखो ये अपने कर लिया। पोर्टफोलियो का रिटर्न जो भी अपन इतना निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं अपन, ये एनुअल रिटर्न। देखो सिंगल स्टॉक का तो चलो ठीक है, बाकी का अपन प्रपोर्शनेट निकालते हैं कि स्टॉक का निकलता है इंटू वेट होते हैं, स्टॉक का निकलता है इंटू वेट होते हैं। रिटर्न तो ऐसे निकलता है, ठीक है, ये हो गया, ये वेट्स इंटू रिटर्न ये करते हैं। देखो अब आई बात, टोटल रिटर्न अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ये भी तो है, यही याद करके चले जाओ। ये कहाँ याद किया आपने, नोट्स में सब कवर है, पर इस बार ढंग से काम कंपोज आपको देखना है। ये रिटर्न है, राइट, और ये रिटर्न है, और आपका जो है इतना इन्वेस्टमेंट है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10C से मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न। अब बीटा पोर्टफोलियो, ये रिटर्न आया जो आपका वो कितना 22.38। पोर्टफोलियो रिटर्न इक्वल टू बीटा, पोर्टफोलियो रिटर्न इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा आरएफ माइनस आरएफ, ऐसा इस तरीके से निकाला। इधर इसने CAPM टाइप का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, जैसे हमने बीटा निकाल लिया, इस तरीके से हमने निकाला। अब देखो करंट मार्केट रिटर्न आरएफ ये सब देख रखा था, तो देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न भी देख रखा है, आरएफ भी देख रखा है, आरएफ माइनस आरएफ भी देख रखा है, बीटा निकालना है। अब देखो
ये बोल रहे रिस्क निकालो। चलो बीटा तो तुमने निकाल लिया। अब ये देखो, ये जो बीटा है राइट, बीटा है 1.42 राइट। और अगर आप देखो एक है बीटा पोर्टफोलियो, बीटा पोर्टफोलियो निकला 1.46, वो अपन ने निकाला वेट्स करके, वो कैसे, ये राइट। और एक निकला बीटा ऑफ मार्केट, ये 1.42 निकला, और ये निकला अपना CAPM मॉडल से राइट, इस तरीके से निकला अपना। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वेट से निकला। तो देखो ये कितना अजीब है। इधर लिखो आप बीटा ऑफ मार्केट, मार्केट बीटा, फिर दोनों निकाल के मिला क्या, मार्केट बीटा 1.42 है, पोर्टफोलियो का 1.46 है, तो पोर्टफोलियो रिस्क की क्या बोल रहे, रिस्क निकालो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ मार्केट, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ मार्केट। फिर ये बता दो पोर्टफोलियो बीटा तो 8 से आ जाएगा। देखो अब अपन क्या समझे, इधर बीटा को दो मार्केट वैल्यू वेट्स, बीटा को मार्केट वैल्यू वेट्स देने, तो अपने करा। अब देखो पहला है पॉइंट कि रिकमेंड द रीज़न वेदर बी शुड चेंज द कंपोजिशन। अब क्या बी को कंपोजिशन चेंज करना चाहिए। आपका RF है 11, आपका जो है RM वो है 19, ठीक है, प्लस बीटा इक्विटी बीटा 1.16 है। हर एक का आपने निकाला, ये जो है इन्वेस्टमेंट करके आपने पूरा रिटर्न निकाला। अब देखो ये पूरा रिटर्न है और एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर किया, RM माइनस RF, और ये बीटा सब आपने निकाला। कंपेयर डिविडेंड रिटर्न विल विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो शो कर रहा है कि डिविडेंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन है, इसका यील्ड कम है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, देखो ये डिविडेंड यील्ड जो है निकाला वो 20.28 है, 18.20 है, इस तरीके से निकाला। और ये मेरी डिविडेंड यील्ड है राइट। वो ये शो कर रहा है कि देखो ये जो ER है उसको RE से कंपेयर किया, और ये बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट ओवर प्राइस्ड है, इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दिया, उसको रिक्वायर्ड रिटर्न बोल दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन कम है, वो मार्केट ओवर प्राइस्ड है, सोल्ड कर दो। इन्वेस्टमेंट 4 में 23% है, तो हमने जो है हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला और मार्केट यील्ड और कंपेयर करके बता दिया, और देखा कि ये हमारी जो है एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल में इतना है, तो ओवर प्राइस है। तो ऐसे केस में जो है बेच दो ऐसा। एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 5। अब देखो अगला है यू आर एबल टू बोरो एंड लैंड RF। आप बोरो एंड लैंड कर सकते हो RF पे, ठीक है, RF पे बोरो लैंड कर सकते हो। मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है देन, जो मार्केट वैल्यू है ना पोर्टफोलियो का, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो उसका रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो उसका रिटर्न 15%, तो 15% दे के रखा है मार्केट पोर्टफोलियो। और SD जो है वो 21 दे के रखा है। आपको निकालना है ER एंड SD ऑफ फॉलोइंग पोर्टफोलियो, इन पोर्टफोलियोज़ के आपको निकालना है। जैसे कि सब रिस्क फ्री एसेट में, अगर सभी रिस्क फ्री एसेट में है तो ER जो है वो 9 होगा और SD जो है वो तो 0 रहेगा। देखो बोरो एंड लैंड एट RF रेट, और मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रखा है, SD देख रखा है, OTK अपन ने निकाला। ऑल वेल्थ अगर मार्केट पोर्टफोलियो में तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 हो जाएगा और SD 21 हो जाएगा। 1/3 और 2/3 है। अब 1/3 है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे होगा। RF अगर देखो आप कितना है, 9 है ना, तो 9 डिवाइड बाई 3 प्लस RM 15 इंटू 2/3 10, 13 हो जाएगा। देखो ये हो गया अपना राइट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया राइट। ये अब SD है, SD में तो 2/3 है ना, 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 14। अब देखो ऑल वेल्थ वेस्टेड इन द मार्केट पोर्टफोलियो, अब यार ये वापस आ गया यार, तो 15 हो जाएगा। फर्दर यू बोरोड 1.3, तो ऑल वेल्थ क्या 1.33
लगा लिया। यू बोरो एडिशनल 1.33 ऑफ योर वेल्थ टू इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो, तो 1.33 इंटू आपने जो है 15 कर लिया और 0.33 इंटू 9 बोरो करा। देखो अब बोरो करा ना तो 1.33 हो गया। रिस्क की बात करो तो 1.33 इंटू जो है रिस्क 21 है, तो ऐसे ऐसे 28% हो जाएगा। ये तो हो जाए इजी है, राइट। पर रिस्क जो है इधर समझो, इधर आपने जो रिटर्न निकाला, आपने रिटर्न तो ऐसा निकाला, पर जो रिस्क है उसमें 1.33 इंटू 21 एडिशनल एनालिसिस क्या हुआ है आपका। अगर इसको कैसे करोगे कि 1.33 का होल स्क्वायर इंटू 21 का होल स्क्वायर का रूट करोगे तो भी तो वही आएगा यार। वेट से निकाल लो। ये पोर्टफोलियो का पूरा वो सीन आ गया। और क्वेश्चन आते हैं, चलो करते हैं। चलो, किरण हैड अ सरप्लस फंड। अब किरण के पास जो है देखो ये और क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। हाँ करते चलो। किरण है सरप्लस फंड, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रही, वेटेड इक्वली, रुपी वैल्यू टर्म में वेटेड इक्वली। उसने एडवाइस करा टू परचेज फॉलोइंग शेयर कि ये शेयर है तो परचेस कर ले, ठीक है। तो देखो उसका टोटल 2 लाख हो जाना चाहिए, ठीक है। 40,000 इंटू 5 वेट इक्वली हो गया। अब 1,4 हो गया, 1,4 16 को 1,4 16 आता है। उसके स्टॉक्स जो है, अब देखो 1,4 16 को जो है इस प्राइस ऑफ दी स्टॉक आर एस फॉलोज, ठीक है। ये हो गए सारी 300 है, 60 है, 120 है, ये सब हो गया। तो ठीक है, आपने वैसे ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर तो थे तो उनकी वैल्यू वैसे हो गई। पहले सबकी वैल्यू थी 40,000 ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। उन सबकी वैल्यू चेंज हो गई तो इनका हो गया 2 लाख और 13,400। दिमाग में तो यही आएगा कि 13,400 है तो वेट कर दो ये वो जो भी है कि 13,400 भी को भी इक्वल वेट कर दो, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना अपने को। अब इधर क्या करना अपने को, 300 है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ठीक है 31/3 को ये था, वो 31/3 को है ना, और 1/4 को ये वैल्यू हो गई, डा 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 ये वैल्यू हो गई। ये शेयर की वैल्यू थी, ये हो गई वैल्यू, राइट। अब देखो, अब दिमाग में क्या आता है कि 40,000 है कि 30,000 है। अरे ओ होशियारी, ऐसा करो कि 10,000 तो और आप भर दो इसके अंदर, और ये वैल्यू इसकी कम हो गई है तो 10,000 जो है डिवाइड बाई 300, 33.33। ये जो शेयर्स है वो परचेस कर लो। और क्योंकि ओ में कमी हो गई ना, अगर देखो तो 40 का 30 हो गया, कमी हो गई, वो कमी को ऐड कर लो। तुमको ऐसा नहीं करना है, देखो ठीक है। अब वो जो हुआ ना इधर तो 2 लाख था, टोटलिटी में 2,13,400 हो गया, राइट। वो 2,13,400 हो गया। अब वो जो 2,40,500 है ना, उसको वेट करो इक्वली, मतलब कि ये 2 लाख है, ये 2,13,400। ये थोड़ा ना बोला 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, पर अगर ऊपर गया है तो इक्वली वेट कर दो। तो इन सबको वैल्यूज़ देती, तो इक्वल वैल्यू देती। क्या अब ये 2,13,400 है ना, ये भी इक्वल आएंगे। देखो यार कि तुमको शेयर नंबर ऑफ़ शेयर दे के रखे थे, तुमको प्राइस दे के रखा था, मार्केट वैल्यू आई, ठीक है। देखो ये हो गया रिवाइज वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू रिवाइज हो गई ना, तो रिवाइज वैल्यू आई। अब रिवाइज वैल्यू जो है पर्टिकुलर शेयर 1000 इंटू 60, ये जो डिवाइड वैल्यू करी, डिवाइड वैल्यू का टोटल आया, टोटल को भी इक्वल प्रपोर्शन कर दो, राइट। तो प्रपोर्शन कर दिया, तो प्रपोर्शन कर दिया, अब क्या होगा प्रपोर्शन में, देखो 5 की वैल्यू 40,000 थी, अब क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू है तो रिवाइज हो गई, तो जैसे ये वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू आ गई, और ये है 2,13,400 आया, तो मार्केट वैल्यू आपने रिवाइज कर ली, प्रपोर्शन में कर ली, 1 2 3 4 5 ये आपने प्रपोर्शन में कर लिया। अब ये जो प्रपोर्शन में गया इसका क्या आएगा, तो देखो प्रपोर्शन में करा तो कितना करा, 2,13,400, 2,13,400 आपने डिवाइड किया 5 से, 42,680। मार्केट वैल्यू था क्या आपने 42,680, 42,680, 42,680, 42,680, ठीक है। ये 40,000 है और रिवाइज वैल्यू 42,680, रिवाइज वैल्यू 2680 है, डिवाइड बाय 300, 8.933। तो ऐसा देखो ना, 42,680 हो गया आपका,
तो शेयर निकाल लो, आप किसके शेयर निकाल लो। शेयर के हिसाब से आप कितने शेयर हो गए, वैल्यू बांट दी और ये बोलता आप कितने शेयर हो गए। जैसे कि 300 का प्राइस है तो नंबर ऑफ़ शेयर इतने हो गए। जैसे शेयर बढ़ गए, फिर प्लस माइनस नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लो। इससे समझ में आ जाएगा कि आपको कितना क्या करना है। ठीक है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बढ़ी, उसको इक्वल अलॉट करके फिर शेयर निकालो, बस ख़त्म। चलो सुनिधि, ये सुनिधि आ गया। चलो सुनिधि वाला क्वेश्चन। सुनिधि वर्किंग विद MNC। सुनिधि वर्किंग विद MNC इन मुंबई। शी इज़ वेल वर्सेड इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक। उसको टेक्निक सब पता है, उसको टेक्निक टेस्ट करनी है। एक पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है, तो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से उसको टेक्निक चेक करना है। और फंड में सिर्फ इक्विटी कंसिस्ट होती है, ठीक है। और एंडिंग NAV जो है, देखो समझो, सुनिधि वर्किंग है MNC में, वेल वर्सेड है, टेक्निक टेस्ट करनी है उसको, जो ऑन एन इक्विटी फंड पे टेक्निक उसको टेस्ट करनी है, राइट। और फिर जो है कंपैरिजन करना है इसका और इसका, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी का। फंड में इक्विटी है, एंडिंग NAV ऑफ फंड, ही कंस्ट्रक्टेड लास्ट 10 मंथ बिलो, ये सब देख रखा है। एज्यूम करो सुनिधि ने इन्वेस्ट करा है नोशनल अमाउंट 2 लाख, इक्विटी 2 लाख इक्वली इन इक्विटी फंड। देखो इक्वली इन इक्विटी फंड, पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द दिसंबर 8। देखो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, एज्यूम करो सुनिधि ने इन्वेस्ट करा है अ नोशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख इक्वली इन इक्विटी फंड पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 8 एंड द टोटल पोर्टफोलियो वंस अगेन इक्वली इन द इक्विटी फंड, राइट। एक इक्विटी, देखो द फंड कंसिस्ट इक्विटीज ओनली। तो उसने जो है वो टेक्निक जो कर रही है, उसमें उसने क्या किया कि इक्विटी फंड ही है, और उसमें जो है एक टेक्निक है बाय एंड होल्ड, उसमें 2 लाख है। देखो इन्वेस्टेड नोशनल अमाउंट 2 लाख इक्वली इन इक्विटी फंड ऑफ पोर्टफोलियो बॉन्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 8। तो एक लाख इसने जो है इक्वली ना, तो 1 लाख उसने इक्विटी फंड में रखा, राइट, और एक उसने बॉन्ड में रखा। तो एक बॉन्ड में और एक इक्विटी में, राइट। और देखो टोटल पोर्टफोलियो, जब भी टोटल पोर्टफोलियो जो है ऊपर नीचे होता है, देखो लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, सुनिधि एंड इन्वेस्टेड नोशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख इक्वली इन इक्विटी फंड इन अ कंजर्वेटिव पोर्ट, इक्विटी फंड में और पोर्टफोलियो में। देखो एक ही स्ट्रैटेजी में इक्विटी फंड भी है, पोर्टफोलियो भी, इक्विटी फंड भी है, और एक स्ट्रैटेजी में 2 लाख लगा है, दूसरी स्ट्रैटेजी में 2 लाख है, एक इक्विटी एक पोर्टफोलियो। उसको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है 15% के अप डाउन में, राइट, ठीक है। आपको वैल्यू पोर्टफोलियो निकालना है ईच लेवल ऑफ NAV पे, फॉलोइंग द कांस्टेंट रेशियो प्लान। अब देखो वही 2 लाख है, 1 लाख इक्विटी, 1 लाख बॉन्ड, 1 लाख इक्विटी। रही बात NAV क्या 40 है दिसंबर की, राइट, यूनिट से 2500, ठीक है। फिर जो है जनवरी 9, देखो अब वो 25 हो गया NAV 25 हो गया, तब क्या, अब बाय एंड होल्ड सोल्ड को तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसने 2 लाख पे बाय कर लिया, 2 लाख उसने पैसे लगा दिए, बस बाद में उसको इनकम मिलेगी 52 पे, ये है ना। पर जो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वाला है उसका भी 1 लाख ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसका भी। पर ये जो है इक्विटी वाला 2500, इसकी वैल्यू हो गई 2500 इंटू 25, ये हो गया इनका 62,500, तो 62,500 हो गया, राइट। तो देखो आप समझो, फंड की NAV इंक्रीज डिक्रीज कितने से 15%, भाई 40 का माइनस 15% करो 34, राइट, उससे ज़्यादा ही हुआ है। 62,500, चलो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 62,500 डिवाइड बाई 2, 81,250, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है, 81,250 क्या, इसका मतलब क्या है, डिवेंचर तो कम हो गए। ये जो 62,500 से 81,250 हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने 750 यूनिट और बाय करी है, 750 यूनिट बाय करी, 750। अब देखो आप तो बाय हो गई, तो टोटल यूनिट्स आपके, अब टोटल यूनिट जो है वो हो गई आपकी 3250। ये हो गया अपना तीसरा NAV 25 का 15%, 28 उधर लो, 36 हो गया। अब 81,250 तो ये था, और सुनो 32,50 को आपने अगर 36 से करा 1,17,000 इक्वली करो 58,500। और देखो इधर आपने गड़बड़ हुई, देखो 81,250 हो गया था 81,250, राइट,
3250 इंटू 36 हो गया 1,17,000 प्लस 81,250 होगा तो 198,250 198,250 डिवाइड बाई 2 क्या 99,125 देखो 3250 राइट 36 क्या 1,17,000 1,17,000 प्लस 81,250 राइट 198,250 और जो 198,250 निकला डिवाइड कर दे इक्वल जेड बाई 2 करा 99,125 आया राइट। अब 99,125 जो आया इससे अपने को क्या समझ में आया पहले तो 81,250 से 1,17,000 हो गया 35,350 33,750 हो गया डिवाइड बाई 36 हो गया तो आपने बाय कर लिया 993 ओके 1 सेकेंड ओके आपने इक्वल हो गया ना तो 99,125 हो गया ना 81,250 81,250 वो 99,125 हो गया ना 178 तो इनफैक्ट ये तो ज़्यादा ही हो गया ना 99,125 प्लस 99,125 198,250 198,250 अब देखो 1 सेकेंड आप समझो समझो भाई 62,500 है राइट उसको अपने जब जैसे ही 62,500 हुआ आप बैलेंसिंग करी तो 15% हो गया कम ऐसा सोचो फिर जैसे ही ठीक है 81,250 था फिर वो जो 1,17,000 हो गया जब 1,17,000 हुआ राइट तो देखो फंड की NAV 15% से बड़ी थी 1,17,000 हुआ तो वापस से जो है अपन लेकर आकर बैलेंसिंग करी अब 1,17,000 माइनस 99,125 17,875 देखो कितना सा लिखा मुझे 1,17,000 माइनस 99,125 है ना तो वो डिवाइड करो कितनी वैल्यू 36 तो 496 जो है सेल हो गए तो 3250 से 496.53 सेल हो गए तो 2753.47 हो गया राइट। फिर जो है वैल्यू हुई कितनी हुई वैल्यू 32 हुई। अब देखो 99,125 तो है और 2753.47 इंटू 32 करो ये हो गया 88,111.04। अब देखो इधर 32 हुआ तो देखो 36 का माइनस 15% ठीक है लिमिट में राइट तो इसको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो 99,125 का जो 36 के बाद कितना हुआ 32 हुआ ना तो 2753.47 है ना इंटू 32 हुआ 88,111 प्लस 99,125 था ठीक है वो चल रहा अपने हिसाब से ठीक है तो अपनी जो वैल्यू थी वो 187,236.04 है राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू जो है 36 के बाद हो गई 32 का भी कर लो 32 के बाद 38 अब 32 प्लस 15% करो तो 36.8 ठीक है ओ ज़्यादा हो गया 38 हुआ तो वापस दिक्कत जो 2753.47 था इसको मैंने 38 से मल्टीप्लाई किया 104631 हो गया 104631 राइट तो कितना 104631 हो गया और 99,125 तो सही। अब जैसे ही 104631 हुआ वैल्यू तो हो ही गई थी ना अब उसको सेटल करो 99,125 प्लस 104631 डिवाइड बाय 2 101878 101878 101878 तो 104631 101878 माइनस 104631 ये सेल करा 2753 है ना डिवाइड बाय 38 से करो तो 72.44 मतलब 46 2753.47 माइनस 72.46 जो गया 2681.01 फिर जो है वैल्यू हो गई आपकी 37 तो भी दिक्कत नहीं थी 2681.01 इसको करा 37 से मल्टीप्लाई 99,197.37 हो गया 2681.01 राइट ये 37 हुआ। अब 37 का क्या हुआ राइट 42 हुआ तो ये हुआ 112602.4 मतलब 112602.42 राइट तो 101878 और 112602.42 राइट तो ये हो गया हमारा 11101878 214480.92 ठीक है 214480.92 214480.92 डिवाइड बाय करो 42 5106 1 सेकेंड ठीक है इधर तो हमको ज़रूरत भी नहीं ना। फिर 214480.92 के बाद फिर वैल्यू हुई अपनी 43 राइट
तो इस तरीके से वैल्यू निकाली, फिर वापस 50 पे आया। अब 50 पे आए तो वापस से जो है 2681.01 इंटू 50 करा आपने, और 50 कितना है इंटू 50, राइट, 2681.01 इंटू 50 करा, यह 134050, तो 101878 प्लस 134050 ये हो गया, राइट। अब देखो आप समझो क्या है, क्या हो गया 101878 प्लस 134050, ये हो गया अपना 235929। अब देखो अभी 235929 ये जो भी है, तो हमने टोटल करा 235929 और इक्वल में डिवाइड कर दिया 117964.50, 117964.50 ये हो गया हमारा, राइट। अब देखो ये जो आपका वैल्यू कम हुई ना, उस वैल्यू को जो है सेलो बाय अपन ने देख लिया, फिर वापस से जो है 52 का हुआ। देखो आपके हिसाब से जो है NAV जो आगे 240, ठीक है, आपकी जो वैल्यू आगे पर्टिकुलर 240647458 ये आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फिर देखो 240647458 आ गया, ठीक है, आपने फाइनली वैल्यू वो निकाल ली। अब देखो बाय एंड होल्ड 2 लाख है ना, 2 लाख डिवाइड बाई 40, 5 से बाय इंटू 52 किया, 2,60,000, लो इसकी वैल्यू तो 2,60,000 है, गए अपन। तो इस तरीके से निकला है वो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना अपना तरीका। अब देखो बीटा सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक रिस्क है, हाँ, कोवेरियंस डिवाइड बाय सी। देखो बीटा मतलब सेंसिटिविटी, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ स्टॉक इन मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस। अब देखो कोवेरियंस जो है XY का भी निकलता है, वो तो अपन निकाला ही है, रिस्क निकालते साइन, ये स्टॉक और मार्केट का कोवेरियंस है, और वी डिवाइड बाय वेरियंस। तो देखो ठीक है, जैसे अपन X माइनस X बार करते हैं, Y माइनस Y बार करते हैं, तो जब अपन को रिलेशन निकालते हैं सब वही करते हैं ना, मतलब कोवेरियंस इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B, कोरिलेशन, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट बीटा। अब कोवेरियंस इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर, जो कि R इंटू SG R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो देखो दो स्टॉक का भी कोरिलेशन निकलता है, स्टॉक और मार्केट का भी कोरिलेशन निकलता है, और स्टॉक और मार्केट RIM, देखो ये हो गया मेरा। अब देखो कोरिलेशन जब अपने करा, कोरिलेशन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, कोरिलेशन स्टॉक और मार्केट का इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। और R अगर 1 होना, कोरिलेशन 1 हो, तो फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो राइट, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट है, इधर पोर्टफोलियो का SG ले लोगे ना, तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। फिर एक आता है XC XC वाला, समेशन XC माइनस N X बाय बार, फिर Y, देखो XY माइनस NXY और Y माइनस NY, तो XY माइनस NXY, तो XY माइनस NXY, तो X बार Y बार कर दो उधर आखिर में, इधर नीचे Y बार कर दो, होल स्क्वायर कर दो। देखो क्या है, समेशन XY NXY Y बार, राइट, तो XY NXY और Y NY, राइट, तो Y NY में नीचे Y बार कर दो और नीचे स्क्वायर भी कर दो, समेशन Y स्क्वायर, तो XY NXY X बार Y बार कर दिया, Y NY Y बार कर दिया, स्क्वायर कर दिया, समेशन कर दिया, ठीक है। नीचे स्क्वायर का ध्यान रखना, समेशन दोनों में होगा, स्क्वायर सिर्फ नीचे में होगा, बात दोनों में होगा। देखो ये जो है समझो ये कोवेरियंस है, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस, ठीक, और कोवेरियंस को जो है R अपन ने R सिक्योरिटी मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब समझो बीटा क्या होता है, मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स। अब स्टॉक सेंसिटिव कितना है ये हमको बीटा से पता चलता है, R1 हो तो फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये याद हो जाना चाहिए आपको कि कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वेरियंस ऑफ मार्केट, राइट। वैसे दो स्टॉक का कोवेरियंस हमने निकाला है, कैसे निकाला है, समेशन X माइनस X बार
वाई माइनस फाइबर, एक तो पी करके, एक तो एन करके, पर ऐसा भी निकला है। बीटा और दो स्टॉक का कोवेरियंस भी आता है, बीटा आई बीटा जे इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, बीटा आई बीटा जे, दो बीटा मार्केट का वेरियंस, यह है कोवेरियंस। फिर बीटा एक बार ऐसे भी निकला है कि सिक्योरिटी रिटर्न का चेंज डिवाइडेड बाय मार्केट रिटर्न का चेंज, सिक्योरिटी रिटर्न का चेंज मार्केट रिटर्न का चेंज। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, अपन करते हैं। एक्सी नेक्सी भी है, और अभी इक्विलिब्रियम के तो क्या ही कहना है, वो भी आएगा। फिर बीटा वेट से, राइट, बीटा वेट से भी निकलता है। कितने तरीके यार, कोवेरियंस है, डिवाइड बाय वेरियंस हो गया, फिर अपना एक्सी नेक्सी हो गया, कोवेरियंस को तोड़ दो, तीसरा। फिर जो है आप बोलते हो ना बीटा ऑफ ये पोर्टफोलियो, ये जो भी है दो स्टॉक का भी आता है, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस करो ना, तो बीटा आई बीटा जे इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। बीटा ये भी होता है चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, मार्केट में कितना रिटर्न है, सिक्योरिटी में कितना रिटर्न है। सबसे बेसिक तो यही है। बीटा आर एफ का 0 होता है, बीटा आर एम का 1 होता है, पर ज़रूरी नहीं कि बीटा 0 से 1 ही रहे हमेशा। अब देखो, रिग्रेशन एनालिसिस अपन ने देख लिया। क्वेश्चन में आता है इक्विलिब्रियम रिटर्न। इक्विलिब्रियम रिटर्न में जो होता है वो ऐसा होता है, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, राइट। तो अपन ने करा, इक्विलिब्रियम रिटर्न आया। आर एम मतलब मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो मतलब आर एम। एक होता है रिस्क प्रीमियम और एक होता है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, वो भी हमको पता होना चाहिए। फिर आता है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो भी आना चाहिए। ठीक है, इसके पर्टिकुलर फॉर्मूले है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले देख लेंगे। अब सिस्टमैटिक रिस्क के तो एक होता है स्टॉक का तरीका, एक होता है पोर्टफोलियो का तरीका। स्टॉक के तो स्टॉक का बीटा का स्क्वायर करो, देखो, तो बीटा ऑफ स्टॉक का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, बीटा ऑफ स्टॉक का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। फिर एक होता है आर स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ स्टॉक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर एक होता है कि भैया जो भी वेरिएंस है, मैं टोटल रिस्क स्टॉक का निकाल रहा हूँ, वेरिएंस है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करो, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो जाए। जो भी वेरिएंस है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करो, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो जाए। ये रिस्क हमने निकाला, देखो। फिर होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे स्टॉक का स्क्वायर है, पोर्टफोलियो का निकालना है तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ आर स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। फिर वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो जो है उसमें ये कर देना, दो स्टॉक का बीटा अपने को सब पता है। चलो ये क्वेश्चन हम देख लेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये भी अपने को देखने का है। डेप्ट बीटा, ये भी समझने का है। फिर ये भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये भी है, मतलब है अच्छा खासा है। अगर आप देखो तो चीज़ें तो अच्छी खासी है, तो अगर पीछे से चलना हो तो पीछे से भी चल सकते हैं, राइट। जैसे ट्रैकिंग एरर है, तो ठीक है, इसका तो हमने समझ लिया था। शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट रिवीजन में जो है बीटा के क्वेश्चन कर लेंगे, शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ये सब हम देख लेंगे। ठीक है।